हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो प्यारे बच्चों? सब मजे में होंगे, अच्छे से 12th स्टैंडर्ड का काम कर रहे होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों? बस वही लगन, वही प्रेम से आप अपना काम करिए और आपकी मार्कशीट में तीनों सब्जेक्ट जो आपके मेरिट का मतलब जो पिलर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, वो पिलर्स को बहुत मजबूत बनाइए, क्योंकि वही आपके एडमिशन में काम आने वाला है, राइट? कोई भी कंडीशन में बोर्ड की एग्जाम तो होने वाली है और उसी के बेसिस के ऊपर मार्क्स आएंगे और वहां से एडमिशन होगा। एंड टू फुलफिल योर ड्रीम यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ में आइए। हमारे पास एक्सरसाइज में से 9.23 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज अ टेक्स्ट बुक एंड फ्रॉम दिस 9.23 नंबर का क्वेश्चन, राइट? तो क्या है? यू आर गिवन प्रिज्म मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास एंड फेंट ग्लास। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका डिस्पर्सन कम होगा। फेंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसके अंदर डिस्पर्सन मतलब कलर सेपरेट ज्यादा हो सकते हैं, है ना? विथ अ वाइड वैरायटी ऑफ एंगल्स मतलब अलग अलग। सजेस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म विच विल क्या करना है? डेविएट पेंसिल ऑफ व्हाइट लाइट विदाउट मच डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ज्यादा नहीं चाहिए। फिर से एक बार, डिस्पर्सन मतलब रेस को कलर में नहीं बांटना है। तो करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? करना ये है, समझाना है आपको। सपोज डिस्पर्सन कम चाहिए तो मैं पहले वाला प्रिज्म ले लूंगा क्राउन ग्लास का, राइट? और उसके बाजू में जो प्रिज्म रखूंगा वो रखूंगा क्राउन से उल्टा। मतलब कौन सा वाला? तो मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फेंट ग्लास। ऐसा क्यों समझा रहा हूं ना, आ जाइए मेरे साथ में। सो सपोज द रेस इज इंसिडेंट ऑन दिस वन, then it gets a little deviation, right? Dispersion भी कम, deviation भी कम। लेकिन जैसे ही ये फेंट ग्लास के ऊपर आया तब ये एक बन जाएगा और ये बाहर निकलेगा। सो डिस्पर्सन ज्यादा, डेविएशन ज्यादा और डिस्पर्सन कम मिल सकता है। लिखना क्या है यहां से? सो दिस इज द व्हाइट लाइट. This white light is incident on the crown glass. Upper one is the red, violet, and again white. So now what happened? So as it incident on the crown glass, it dispersed and deviate. Again it is with the opposite combination. See, इसका बेस इधर है, इसका बेस ऊपर है। अपोजिट कॉम्बिनेशन, सो अगेन वो फिर से एक बन जाएगा व्हाइट लाइट। तो यहां पर डिस्पर्सन कम हुआ, डेविएशन ज्यादा हुआ। बस ये समझाना था आपको। सेकेंड क्राइटेरिया में क्या पूछा है बच्चों? सो डिस्पर्स अ पैरेलल ऑफ व्हाइट लाइट विदाउट मच डेविएशन। सो इसके लिए ऐसा ही कॉम्बिनेशन यूज करना है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन यूज करना है। लेकिन आपको ये जो लेंस यूज, सॉरी नॉट लेंस, ये प्रिज्म यूज किया क्राउन वाला, वो तो चलेगा, लेकिन ये जो बीच में दूसरा वाला रखा है ना, ये उसका प्रिज्म एंगल जितना हो सके उतना कम करना। इससे होगा क्या प्यारे बच्चों? तो इससे यहां पर तो आपको 7 कलर का बैंड्स तो मिल जाएगा और फिर से वही कंडीशन में डिस्पर्सन भी ज्यादा मिल पाएगा यहां पर। सो राइट बाय दिस वे यू विल गेट द आंसर, करेक्ट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9.23। इतना लिखने से, ड्रॉ करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको बकायदा उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा।
गेट द करेक्शन पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.24 है ना। फॉर नॉर्मल आई the far point at infinity and the near point of distinct vision is about 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लिस्ट डिस्टेंस d is equal to कैपिटल D जो नॉर्मल लिखते हैं, d is equal to 25 सेंटीमीटर and far point distance, it is equal to, you can say, infinity, right? And this you can say it is equal to d dash, right? और क्या लिखा है? 25 in front of eye. The cornea of the eye provides converging power about 40 diopter and the least converging power of the eye lens behind the cornea is about 20 diopter. तो 40 diopter क्या है? converging power of cornea. Converging power of cornea, that is equal to, you can say that its power, it is PC, and this PC is equal to 40 d का मतलब आपको मालूम है डायोप्टर है, इसका मीटर इनवर्स है। Then after 20 किसका लिखा है? Converging power of the eye lens behind the cornea का मतलब होता है least converging power of the cornea, that is PE, right? Least converging power of the eye, यहां पर eye लिखना पड़ेगा, that is equal to 20 diopter, right? आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। And the least converging power, okay, 20 diopters. From this rough data, estimate the range of accommodation, that is the range of converging power of the eye lens of the normal eye. आप बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे कैलकुलेशन करते जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, राइट? तो सबसे पहली बात, टू सी द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, टू सी द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हमारी आई कैसा बिहेव करेगी? सो द आई यूजेस इट्स लिस्ट एट इंफिनिटी, I uses its least converging power. And this converging power, that is P, is equal to PC plus PE. So therefore this P is equal to PC, that is 40, plus PE, that is 20, and this P is equal to 60 diopter. ये बन जाएगा, राइट? इसी की हेल्प से आप F भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये F हो जाएगा 1/P। 1/P का मतलब होता है 1/60, and this is मीटर माइनस 1, राइट? अभी मीटर माइनस 1 है तो मुझे क्या करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100/60, राइट? ओके, अभी ये मीटर हो जाएगा, F लिखा ना, तो F का यूनिट मीटर का सेंटीमीटर ये हो गया, देन इट इज कैंसल, सो इट इज 5/3. So therefore this F is equal to 5/3 centimeter. This is the focal length that you get it, right? Next जो बात करनी है वो, ये तो दूर वाले पॉइंट की हो गई, D डैश वाले। अभी नियर बाय पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होगा? So to focus an object
for the near point, or you can say that the least point. Near point. तो उसके लिए क्या होगा? So उसके लिए होगा object distance u is equal to minus d is equal to minus 25 centimeter. Alright? उसके बाद की बात करें, the focal length of the eye lens of the eye lens is equal to, क्या होगा? So it is the distance between is equal to distance between the what? Distance between the cornea and retina and the retina of the lens, right? And in our case, this is equal to the what? It is equal to the image distance, right? And it is equal to image distance. And you know, image distance is at the focal point, and this is equal to 5/3 centimeter. Now with the help of this one, we are using the lens formula. So what about the lens formula? That is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. तो मैं यहाँ पर f dash कर देता हूँ. This is the focal point, focal length of the eye lens. So therefore it is equal to 1 upon v. So v is 5/3. So 5 is here and 3 is here. Minus 1 upon u, as you say, it is minus 25, my dear friend. So it is 3 upon 5 plus 1 upon 25. So therefore 1 upon f dash is equal to ये 25 और 5. 25 is the LCM. यहाँ पर 5 है, ये हो जाएगा 15 plus 1. So it is 16 divided by 25. So this f dash is equal to 25 upon 16 centimeter. Now, what about the power of it? So ये तो सेंटीमीटर में आया, तो अब इसका मीटर कैसे होगा? So therefore this f dash is equal to 26 16 into 100 सेंटीमीटर में से ये बन गया मीटर, क्योंकि 10 to the power -2 करना, और -2 करोगे तो ये हो जाएगा. Therefore the power is equal to, you can say p dash is equal to 1 upon f dash. So therefore this p dash is equal to 1 upon f dash. f dash में 26 इधर है बच्चों, 16 आएगा इधर और हो जाएगा 100, right? And your answer for this one is 26. Sorry, मैंने 26 लिख दिया बच्चों, 25 है ये, 25 है, 25 4 and 6 4s are. So P dash is equal to 64 D. ये डायोप्टर हो जाएगा, right? अभी क्या होता है आगे? So power of the eye lens. So therefore power of the eye lens, it is equal to 64 minus 40, that is equal to 24D. Hence the accommodation range ये है हमारे पास, ये और ये है नया वाला आंसर. डिफरेंस ले लिया. Hence क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, पूछा है from the rough estimate calculate the range of accommodation, that is the range of covering the power of the eye lens for the normal eye. So the range of accommodation of the eye lens is, range of accommodation of the eye lens is from 20D to 24D. 20 से 24 के बीच डायोप्टर में होनी चाहिए, राइट?
लिख लीजिए आप आराम से, ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। अच्छे से काम करिए तभी जाके मजा आता है, राइट। यस प्यारे बच्चों, 9.25 में है ना, क्या है 9.25 में, देखते हैं। Does short-sightedness, that is myopia, or long-sightedness, that is the hypermetropia, imply necessarily that the eye has partially lost its ability of accommodation? If not, what might cause this defects of vision? Myopia and hypermetropia, nearsightedness and farsightedness के साथ में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट। उसका आंसर भी देते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। लिखना है आपको बकायदा आंसर में, वो बात मैं समझाता हूं, है ना। क्या है समझाने में, देखो। सो क्वेश्चन में जो पूछा है, does the short-sightedness, that is the myopia और hypermetropic पर्सन जो है वो नॉर्मल एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन उसके पास हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, तो उसकी आई बॉल का जो लेंस है वो आई बॉल के लेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, सो इट इज एलोंगेटेड, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, राइट। एंड व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ hypermetropia? So hypermetropia occurs when eyeball gets stretched, मतलब थोड़ा बहुत अंदर squeezed हो जाता है, ऐसा लग सकता है, and due to this the eye lens gets defected, and due to that what happen? So इससे क्या होगा, so इससे होगा ये कि और एक डिफेक्ट हो जाएगी, और वो डिफेक्ट का नाम क्या हो सकता है जो हमको पूछा है, उसको बोल सकते हैं प्री बायोपिया। तो लिखना कैसे वो भी मैंने बता दिया। सबसे पहले मायोपिक पर्सन के लिए क्या हो सकता है, आई बॉल थोड़ा स्ट्रेच्ड, राइट, और इलांगेटेड की कंडीशन में मिल जाता है, और ऑन द कंट्राडिक्शन स्ट्रेच की जगह पर थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड कंडीशन में आपको मिल जाता है, और इसी से जो डिफेक्ट होती है प्री मायोपिक इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अच्छे से बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये सब अच्छा समझ में आता होगा, राइट। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्या है 9.26 में, देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9.26 क्या है बच्चों, आराम से देखिए, है ना। क्या पूछा है, देखो। A myopic person has been using spectacles of -1 diopter for distinct vision, मतलब उसके पास पावर P is equal to -1D वाला है, राइट। दूसरा क्वेश्चन में आ गए। During old age he also needs to use separate reading glass of the power of 2 diopter, दूसरा वाला पावर P dash is equal to 2D, ये बच्चों प्लस है, हाँ ध्यान में रखना है। डायोप्टर एक्सप्लेन व्हाट may have happened, बस समझाना कुछ नहीं है। So during the young age, आपकी एज में, आपकी एज की बात कर रहा हूं, आपकी एज, so आपकी एज के अंदर क्या है, so आपकी एज के अंदर ये पावर वाला लेंस यूज करना चाहिए, मतलब पावर तो ये है, तो फोकल लेंथ क्या हो सकता है, फोकल लेंथ हो सकता है 1/p, का मतलब होता है 1/1, so this is equal to 1 meter, it is equal to 100 centimeter। बच्चों ये मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये पर्सन नियर पॉइंट्स 25 से 100 सेंटीमीटर तक का कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से देख सकता है, बट the object which are very far he can't able to watch it or see it clearly। तो इससे करना क्या है उसको, तो उसको यूज करना है ऐसी फोकल लेंथ वाला लेंस आई के आगे, जैसे ये स्पेक्टिकल्स लगे हुए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इसका क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, उसको क्लियर इमेज मिल जाएगा। जैसे जैसे एज ग्रो होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ये पर्सन को भी और एक लेंस यूज करना पड़ता है +2D वाला,
अब इसकी फोकल लेंथ प्लस है बच्चों, तो f इज इक्वल टू 1/p का मतलब अभी f माइनस हो जाएगा बच्चों, राइट। अभी 1/p का मतलब होता है 1/2 मतलब होता है 0.5 you can say meter, so this f is equal to 50 centimeter। मतलब क्या हुआ बच्चों, तो ये पर्सन अभी 1/2, ये पर्सन अभी नियर ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकता है, कितने ऑब्जेक्ट को, सो 50 सेंटीमीटर बियॉन्ड, मतलब उसको धुंधला दिखने लगेगा। और ये जो है डिफेक्ट, वो नियर पॉइंट्स में अच्छे से दिखना नहीं होता है, वो डिफेक्ट हो जाती है। और इसको रिमूव करने के लिए ऐसे लेंस का यूज करना बहुत जरूरी बन जाता है। और ऐसी डिफेक्ट को नाम क्या दिया है हम लोगों ने, जो आगे वाले क्वेश्चन में था वही, सो प्री बायोपिक पर्सन बोल सकते हैं उसको, राइट। सो नियर ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट, अच्छे से देखना नहीं देखना, ये सब चीजें इसके अंदर हो सकती है, राइट। ये क्वेश्चन सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ निकाल के पूछेंगे, ये आपके एमसीक्यू बन जाएगी। यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, समझाना बहुत है, समझना भी बहुत है आपको, है ना। अरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.27 क्या है देखते हैं। सो a person looking at a person wearing a shirt with the pattern comprising with vertical and horizontal lines, this type of horizontal and vertical lines, ऐसा शर्ट या कुछ पहने हुए दिख रहा है, राइट। तो होता क्या है, होता ये है कि vertical and horizontal lines is able to see only the vertical lines more distinctly than the horizontal lines. What is the defect due to? How such defect of vision corrected? This defect is known as astigmatism. ऐसी डिफेक्ट को नाम क्या दिया है, astigmatism। astigmatism नाम दिया है, राइट। अभी ऐसी डिफेक्ट क्यों हो रही है, सो द रीजन इज दैट इफ ही कैन सी वर्टिकल लाइंस ओनली, कौन सी लाइंस अच्छे से दिख रही है, सो वर्टिकल लाइंस, दिस वन। सो जो लेंस होता है हमारी आई का, उसके अंदर ये डायरेक्शन वर्टिकल और ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, सो द कर्वेचर और कर्वनेस इन दिस वर्टिकल रीजन इज सफिशिएंट, बट इट इज नॉट इन द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में अब कर्वनेस अच्छे से है उसके पास, इलास्टिसिटी, और यहां पर नहीं है, इसी की वजह से उसको वर्टिकल लाइन अच्छे से दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन अच्छे से नहीं दिख रही है, राइट। ओके, अभी करना क्या है हमको, तो उसका शार्प इमेज चाहिए। सो टू गेट द शार्प इमेज, द लेंस मस्ट बी यूज्ड विद द प्रॉपर एक्सिस। प्रॉपर एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे होता है, तो ये प्रॉपर एक्सिस सिलिंड्रिकल लेंस बोलते हैं उसको। और ये सिलिंड्रिकल लेंस यूज करने से ये जो एस्टिग्मेटिज्म वाली जो डिफेक्ट होती है वो रिमूव कर सकते हो। जो मैंने बोला वही लिखना पड़ता है, राइट। सो टू रिमूव दिस डिफेक्ट वी हैव टू यूज द लेंस सच दैट in particular direction with such axis, this type of lens are known as the cylindrical lens, and with this we are getting the perfect image of the object. That means he can watch horizontal as well as vertical lines perfectly, correct। next question 9.28, right। क्या है क्वेश्चन में देखो, a man with a normal near point 25 centimeter read a book with a small point using magnifying glass, a thin convex lens of the focal length 5 centimeter। तो मुझे दिया है f is equal to 25 centimeter। दूसरी बात, least distance for vision, that is equal to 25 centimeter। This is the minimum distance ना। Now closest distance of the object, okay, आगे क्या पूछा है, first centimeter, what is the closest distance and the farthest distance at which he should keep the lens from the eye, from the page, so that he can read the book
when viewing through the magnifying lens, right? Okay. कौन सा डिस्टेंस? क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम. सो क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, so you can say that closest object distance, and this is equal to u, and that you want to find, right? ये आपको फाइंड आउट करना. तो अभी हमारे पास इमेज डिस्टेंस क्या होगा? तो इमेज डिस्टेंस तो बच्चों v is equal to 25 सेंटीमीटर मिलना ही चाहिए, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसी साइड में मिलना चाहिए ना. So therefore what I say, so here this is not 25 my dear friends, the object with the focal length that is 5 centimeter, देखो 5 centimeter. So therefore by using the formula of the length, that is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. We want to find out this u, so therefore 1 upon u is equal to 1 upon v minus 1 upon f, right? So therefore this is equal to, वो क्या हो सकता है? So it is 1 upon 25 minus, see, and minus 1 upon 5. If I take this as the LCM, sorry, u. So this is equal to 25. तो यहाँ पर तो -1 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा -5. बच्चों ये हो जाएगा -6 upon 25. So therefore this u is equal to 25 divided by 6. But minus सेंटीमीटर. So this is the distance. तो ये डिस्टेंस आपको आंसर दे रहा है 4.167. So this u is equal to 4.167 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, राइट? कैलकुलेशन करके लिख सकते हो. Then after, for the object at the farthest distance, for the object at the farthest distance, that is, you can say what? You can say, देखो पूछा है farthest distance, so for that v dash, its image distance, that is v dash, farthest distance, image distance v dash is equal to infinite u dash that you want to calculate. And again बच्चों f तो 5 रहने ही वाला है. तो अभी इसके लिए 1 upon f is equal to 1 upon v dash minus 1 upon u dash. So मैं 1 upon u dash कर दूं तो 1 upon v dash minus 1 upon f हो जाएगा, 1 upon infinite minus 1 upon 5. So therefore you can say that u dash it is equal to -5 सेंटीमीटर. ओके, दो बातें हो गई. कहां पे रखना है? दिस इज फॉर द मिनिमम एंड दिस इज फॉर द मैक्सिमम. बस ये इतना ही मूव कराना है. दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप. सो मैक्सिमम क्या हो सकता है? सो यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम angular magnification, that is equal to what? So this is equal to, you can say that image distance divided by the object distance. तो यहां पर आपको मिल सकता है v upon u. v का मतलब 25, u का मतलब 25 divided by 6. ये बात गई तो 6 हो जाए. This is the maximum. This is B, and this one is A, my dear chavadi. So now minimum angular magnification. Minimum angular magnification, it is V dash upon U dash. बच्चों V dash क्या होगा? So V dash is equal to, आप बोलेंगे infinite. नहीं प्यारे बच्चों, V dash infinite नहीं, ये तो distance देखने वाला है ना 25, और U dash 5 हो जाएगा. So this is 5. राइट. सो थोड़ा ध्यान रखिए ये सब बातों में. यहाँ पे इनफाइनाइट लिया तो यहाँ पे 25 देख सकते हो ना, वो बात समझ में आनी चाहिए, भले इनफाइनाइट लिखा है. सो टेक केयर, समझो, काम करो और आगे बढ़ो.
right? Thank you so much. Take care of yourself and your family.